may choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम टू जगरनॉट। इससे पहले की कहानी आपने अनकैनी एक्समैन में देखी होगी, जब मैजिक के ऊपर डीमन हावी हो जाता है। वो जगरनॉट की बॉडी से वो मिस्टीरियस जेम निकाल लाती है, जिससे केन मार्को के पास उसकी पावर्स नहीं रहती। फिर मैजिक उसे लिम्बो डायमेंशन भेज देती है। अब वो अर्थ पे वापस कैसे आया, ये 5 एपिसोड्स के सीरीज में पता चलेगा। साथ ही आपको कुछ घमासान लड़ाइयाँ भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक अजीब सा पत्थर, एक अनंत ताकत का स्रोत, जगरनॉट को कोई नहीं रोक सकता सिवाय उसके। ये बिल्डिंग गिरी, फिर वो बिल्डिंग गिरी, फिर एक और गिरी। अब केन मार्को अपनी मचाई हुई तबाही को खुद साफ करना चाहता है। प्रेजेंट मैनहट्टन। जगरनॉट एक बिल्डिंग को गिरा रहा है। 2 लोग इस बिल्डिंग को गिराने का जायजा लेते हैं। मारिया बोलती है, ये तो बड़ी आसानी से गिर गई। प्रसाद ने कहा, इस तरीके से इसे गिराने में खर्चा भी कम आया। मारिया बोलती है, फोकस करो प्रसाद, तुम्हें क्या रीडिंग्स मिल रही है? प्रसाद ने कहा, मुझे 9 रैम्स की एनर्जी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। तो मारिया बोलती है, लगता है कि उसे मलबे के नीचे दफन रहना पसंद नहीं है। तभी जगरनॉट इनके सामने आता है और कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि गाइस पावर्स मिलने से पहले कई सालों तक ये मलबे के नीचे दफन था, एक गुफा के अंदर। ये काम तो बड़ी आसानी से हो गया मिसिस मैंकलिन। मारिया ने कहा, तुमने अच्छा काम किया, मुझे मारिया बुला सकते हो। प्रसाद बोलता है, मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन कॉस्मोस डायमेंशन के सिग्नेचर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। मारिया कहती है, डार्क एल्व्स, ट्रोल्स, एलियन इन्वेजन, रोबोट अपराइजिंग, तुम हीरोज की वजह से हमेशा कहीं ना कहीं तबाही मचती रहती है। यह शहर के लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन तुम्हारा कचरा साफ करने में काफ़ी मेहनत लगती है। जगरनॉट बोलता है, मैं बाकी की बिल्डिंग भी गिरा सकता हूँ, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूँगा। मारिया ने कहा, अब भी लोग वहाँ पे रहते हैं, कई सारे अनाथ बच्चे रहते हैं। तभी वो बच्चे बाहर निकल आए, जगरनॉट के ऊपर पत्थर फेंकने लगे। हमें अकेला छोड़ दो। जगरनॉट इन बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है, मैं इनको संभालता हूँ। लेकिन तभी एक एनर्जी उसे टकराने लगती है, जिससे उसे आगे बढ़ने में दिक्कत होने लगी। भागते हुए बच्चे कहने लगे, हमारे घरों को तोड़ना बंद करो, वरना तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। प्रसाद बोलता है, क्या उन बच्चों के पास काइनेटिक फोर्स की पावर्स हैं? जगरनॉट ने कहा, पता नहीं, ये काफी ताकतवर था। जो कोई भी वो बच्चा है, उसे मदद चाहिए। इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी मैं जानता हूँ कि कुछ न कर पाना कैसा होता है। महीनों पहले लिम्बो डायमेंशन, जब मैजिक ने केन मार्को को लिम्बो में भेज दिया था। क्या? ओ हाँ, मैजिक, उसके ऊपर डेमन हावी हो चुका था। उसने मेरे अंदर से वो पत्थर निकाल लिया, तब उसने मुझे यहाँ लिम्बो भेजा। मुझे लिम्बो से नफरत है। ओके, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। यह आर्मर भी कितना भारी है, इसे अपने साथ ले जाने से मुझे इतना नुकसान पहुँचेगा जितना इस आर्मर को नहीं पहुँचेगा। तो गाइस, इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। मुझे इस आर्मर के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं ताकि मैं इसे अपने साथ लेकर चल सकूं। प्रेजेंट मैनहट्टन। केन मार्को बच्ची कुछ बिल्डिंग के अंदर उन बच्चों से बात करने की कोशिश करता है। ये बच्चों, कम ऑन, बाहर निकल आओ। सीरियसली, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी बिल्डिंग्स गिराई हैं कि मैं आसानी से बता सकता हूँ कि एक बिल्डिंग कितनी कमज़ोर है, और ये वाली बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है। बिल्डिंग के गिरने के बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम बच्चे नहीं जाते। मैं यहाँ तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया। अगर तुम में से एक म्यूटेंट है, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। तभी ऊपर से वो बच्चे केन के ऊपर पत्थर फेंकने लगे। यहाँ से बाहर निकल जाओ। जल्दी से केन अपना हेलमेट पहन लेता है। मेरी ये बात याद रखना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर जगरनॉट जमीन पे पंच करता है, लेकिन तभी उसकी तरफ फेंके जाने वाले पत्थर अचानक से हवा में ही रुक जाते हैं। केन सोचता है, ये क्या हो रहा है? ओह, ये एक फोर्स फील्ड नहीं है, ये एक डिसेलरेशन फील्ड है। तुम चीज़ों की गति को रोक रहे हो। ये पावर्स मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो भी एक म्यूटेंट के अंदर। तभी एक लड़की वहाँ से नीचे कूदती है। मैं एक म्यूटेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें हमारा पीछा करते देखकर थक चुकी हूँ। वो केन के ऊपर अटैक करती है। केन को आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप तो जानते ही हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, कम ऑन। लड़की ने कहा, बहन का टक्कर रुक क्यों नहीं रहा? जगरनॉट बोलता है, पता नहीं कैसे, वो अब भी आगे बढ़ा जा रहा है। लड़की ने कहा, मैं हार नहीं मानने वाली जब तक कि तुम हमें छोड़कर नहीं चले जाते। रुक जाओ प्लीज। तभी एकदम से वो बेहोश होकर गिर जाती है। एकदम से पावर्स बंद हो जाने के कारण जगरनॉट भी अपने आगे की तरफ झोंक को नहीं संभाल पाता। वो भी पास में ही गिर जाता है।
इस वजह से वो लड़की मलबे के अंदर दब गई। केन जल्दी से खड़ा होता है। बच्ची, अरे अपने फ़ोन निकालना बंद करो और मेरी मदद करो, एक बच्चे ने कहा। डी सेल तो हमें बचाने की कोशिश कर रही थी, जगरनॉट बोलता है। मैं जानता हूँ, उसी बच्चे ने फिर कहा। हम किसी को चोट नहीं पहुँचा रहे थे। जल्दी वो लोग डी सेल को मलबे से निकाल लेते हैं। उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर केन मार्को से पूछती है, तुम्हें इसका नाम नहीं पता? केन ने कहा, नहीं डॉक्टर, इसका असली नाम नहीं पता। ये ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, इसकी 2 पसलियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। अगर तुम इसके रिश्तेदार नहीं हो तो यहाँ से चले जा सकते हो। लेकिन केन इस बच्चे के होश आने तक वहीं रुका रहता है। डीसेल पूछती है, कौन सा हॉस्पिटल है? केन ने हॉस्पिटल का नाम बताया। डीसेल ने कहा, क्या इन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं कि मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा सके? केन बोलता है, तुम भी तो काफ़ी हिम्मत वाली हो, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हें कराकोवा ले जाने में, जहाँ म्यूटेंट्स रहते हैं। डीसेल ने कहा, मैं एक म्यूटेंट नहीं हूँ। केन बोलता है, जानते हो, तुम्हारे नाम डीसेल से ऐसा लग रहा है कि तुम एक बैटरी हो। डीसेल बोलती है, और जगरनॉट से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, कुछ लग नहीं रहा। अच्छा नाम है। केन बोलता है, मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दोराहे पे खड़ा होना कैसा होता है। महीनों पहले लिम्बो डायमेंशन, केन मार्को यहाँ के दोराहे पे पहुँच चुका है। मुझे तुम्हें ढूंढने में 30 दिन लग गए। रेस्टरूम कौन सी डायरेक्शन की तरफ है? गैस, ये एक ऐसा पेड़ है जिसपे कई हाथ से बने हुए हैं। खैर, केन मार्को को इन हाथों का मतलब समझ नहीं आता। मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि अपने पूरे बॉडी आर्मर को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, इसलिए मुझे अपने आर्मर के एक बहुत बड़े हिस्से को बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। तो ये सब इस तरीके से काम करता है। तुम मुझे आगे का रास्ता दिखाओगे और मुझे अपनी कोई कीमती चीज़ सेक्रीफाइस करनी होगी। वेल, ये बात बहुत घटिया लग रही है, क्योंकि ये हेलमेट मेरी आज तक की सबसे कीमती चीज़ है जो मैं यहाँ पे छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद वो पेड़ केन को मेन डायमेंशन में पहुँचा देता है। प्रेजेंट में डी सेल कह रही है, मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुमने अपना आर्मर छोड़ दिया था, अब भी तुम्हारे पास आर्मर तो है ही। केन ने कहा, यह अलग है, लंबी कहानी है। और जहाँ तक कहानी की बात हो रही है, तुम्हारी कहानी क्या है? डीसेल ने कहा, मेरी कहानी छोटी है। मेरे साथ एक साइंटिफिक एक्सीडेंट हुआ था, जिस तरीके से अक्सर सबके साथ होता है। हे, मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई का एक वीडियो डाला है। केन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ कहाँ रहा था? और तुम्हारा एक चैनल भी है? सच में? डीसेल बोलती है, मेरे चैनल पे लाखों व्यूज़ हैं। हम बस प्रैंक्स की वीडियो डालते हैं, कुछ नहीं, बस यही छोटे मोटे मजाक, जैसे कि एलिवेटर को पहले फ्लोर तक पहुंचाने में 1 घंटा लगा देना। केन ने कहा, ये तो सच में घटिया मजाक है। डीसेल बोलती है, और ये तुम कह रहे हो? तुमने बिल्डिंग्स को गिराने के अलावा किया ही क्या है? और सालों तक एक पत्थर में दफन रहने के अलावा। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे चैनल के लिए कुछ करोगे तो मुझे कितने सारे व्यूज़ आएंगे? केन पूछता है, मुझे क्या करना होगा? डीसेल ने कहा, पता नहीं, जैसे बड़े लोग छोटे लोगों की मदद करते हैं, इसी टाइप में कुछ। केन बोलता है, ये तो सुपर हीरो वाला काम हुआ। मैं एक सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं बस बिल्डिंग्स गिराने का काम करता हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, तुम्हारा असली नाम। डीसेल ने कहा, जब से मुझे पावर्स मिली हैं तब से मेरा नाम यही है। हम सब जानते हैं कि तुम क्या काम करते हो। लेकिन एक मिनट, ये देखो, पिछले हफ्ते मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स ने एक वीडियो डाला था। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग को गिराना चाहिए। गाइस, जो केन मार्को को इमॉर्टल हल्क की पिक्चर दिखाती है, और आप समझ ही गए होंगे कि अगली लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच होने वाली है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एम करते हैं 3200 व्यूज़ के लिए।